आज जो हमारी गेस्ट है यहाँ पर पीछे बैक स्टेज पर, उनकी अपनी एक यूनिकॉर्न कंपनी है मामा अर्थ के नाम से। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली गजल अलग। प्लीज इस सेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में मैं इनसे समझने की कोशिश करूंगा कि इन्होंने क्या किया, किस तरीके से किया, इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। उसके बाद में जो हमारे पास में सेकंड हाफ होगा, तो उसमें आप लोगों के माइंड में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप इनसे पूछ सकते हैं। आप थोड़ा सा बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में कि आपने कैसे शुरू किया? मामा अर्थ एक्चुअली शुरू हुआ था जब मैंने अपने फर्स्ट बेबी को जन्म दिया था। दिस इज 2014 एंड उस टाइम पे मैं न्यूयॉर्क, एक्चुअली उससे पहले न्यूयॉर्क रह के आई थी। मैं वहाँ पे आर्ट एजुकेशन ले रही थी और उस समय वहाँ पे एक पूरी मूवमेंट चल रही थी जहाँ ये बहुत बड़े एक ब्रांड के प्रोडक्ट्स जो हैं शेल्फ से उठाए जा रहे थे, बिकॉज बोलने में आया था कि उनमें कैंसर कॉजिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो आई थिंक वहाँ से एज ए न्यू मदर बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट शुरू हुआ कि यार इंडिया के बच्चे या मेरा बच्चा ये डिज़र्व नहीं करता है। तो पहले शुरू किया बाहर से प्रोडक्ट्स मंगाना, बट वो बहुत एक्सपेंसिव था। मैं मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, हम तो मतलब वो महीने का खर्चा लाइन बाय लाइन ऐसे होना चाहिए, 80% जो है सेविंग होनी चाहिए, 20% में खर्चा चलाना है, उस वो माइंडसेट से आए थे। तो वहाँ पे वो बाहर से प्रोडक्ट्स मंगाना जो है बैठ नहीं रहा था। तो वहाँ पे पहले तो बहुत क्रिप किया, मतलब जैसे एक वाइफ अपने पति के पास जाके बोलती है कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है, इंडिया में ये प्रॉब्लम है, सॉल्व क्यों नहीं कर रहा है। और वहाँ से शुरुआत हुई थी मामा अर्थ की। दिसंबर 2016 में हमने ब्रांड लॉन्च किया था 6 बेबी केयर प्रोडक्ट्स के साथ। और उस टाइम हमारा विजन था कि ये ब्रांड सिर्फ बेबीज़ के लिए है, उतना ही रहेगा। कैटेगरी भी छोटी थी, बट हमें उस टाइम लगता था 100 करोड़ का ब्रांड बना लिया, मतलब वी वुड हैव किल्ड इट, राइट। ये तो बहुत अच्छा कर लेंगे हम, उससे ज़्यादा तो एस्पिरेशन क्या हो सकती है। बट जैसे जैसे, क्योंकि हम कंज्यूमर्स की बात सुन रहे थे, उन्होंने ही हमें बोला कि सिर्फ बेबी क्यों, मम्मियों को भी तो चाहिए ये वाले प्रोडक्ट्स। बेबीज़ जो है मदर्स के इतने क्लोज रहते हैं, तो वहाँ से मदर्स के लिए प्रोडक्ट बनाने शुरू किए। फिर फादर्स डे पे कैंपेन उठाया किसी ने कि ये मामा अर्थ क्यों है, ये पापा अर्थ क्यों नहीं है। पापाओं ने क्या खराब किया है भाई, पापा भी उतना ही प्यार करते हैं बच्चों से। तो फिर उस तरीके से जो है हमारी कंपनी एक बेबी केयर कंपनी से एक ब्यूटी पर्सनल केयर कंपनी बनी। और अब हमारे पास 300 प्रोडक्ट्स हैं अक्रॉस बेबी कैटेगरी, स्किन, बॉडी, हेयर, फेस, एग्जॉस्टिव लिस्ट। और बड़ी रिसेंटली हमने जो है कलर केयर में भी एंट्री ली है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब हमने स्टार्ट किया था हम एशिया के ओनली मेड सेफ सर्टिफाइड ब्रांड थे। तो हमने सिर्फ इस चीज़ पे नहीं रिलाई किया कि हम कह रहे हैं अच्छे तो आप विश्वास कीजिए। हमने बोला कंज्यूमर सिर्फ तभी विश्वास करेगा अगर कोई तीसरा बंदा बोलेगा कि यार हमने टेस्ट किया, ये सही है, ये सेफ़ है। तो हमने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है मेड सेफ, उनके साथ टाई अप करके वो एक एक प्रोडक्ट में एक एक इंग्रेडिएंट जो आप डाल रहे हैं, किस परसेंटेज में डाल रहे हैं, आपका फॉर्मूला किस वेसल में स्टोर हो रहा है, इसको जब आप पैकेजिंग कर रहे हैं तो कैसे लाइन में पैकेजिंग कर रहे हैं, जो आप पैकेजिंग यूज़ कर रहे हैं वो रिसाइक्लेबल है या नहीं, सिर्फ स्किन के लिए नहीं, एनवायरनमेंट के लिए भी सेफ़ होना चाहिए आपका पूरा प्रोसेस। तो वो सब के साथ जो है हमने मामा अर्थ लॉन्च किया। और ये कहाँ की कंपनी है, ये मेड सेफ जो आप बता रहे हैं, कहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है ये जो है ऑस्ट्रेलिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हमने स्टार्ट यूएस वाली के साथ किया था, बट जैसे जैसे स्केल करते रहे तो हमने ऑस्ट्रेलिया मेड सेफ को भी अपने साथ बांध लिया था। बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर व्हाटएवर शी हैज डन। एट प्रेजेंट कितने एम्प्लॉइज आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं ऑन अ फुल टाइम बेसिस? हमारे ऑफिस में कुछ 450 लोग काम करते हैं, और अगर मैं ऑफलाइन टीम भी मिला लूँ, वेयर हाउस टीम, ऑफलाइन टीम, तो वो 1500 से 2000 और लोग होंगे। एंड इट्स अ D2C ब्रांड, राइट? इट्स अ D2C। सो जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने जो है डायरेक्ट टू कंज्यूमर बेचना शुरू किया था, मार्केट प्लेसेस से स्टार्ट किया था। और 6 महीने के बाद जो है हमने धीरे धीरे लर्न किया, जैसे जैसे कंपनी बनाई, उसमें शॉपिंग कार्ट डाला, फिर अपनी वेबसाइट से बेचा। तो पहले 3 साल हम ऑनलाइन फर्स्ट थे, 95% रेवेन्यू ऑनलाइन से ही आता था। बट जैसे जैसे हम बड़े होते रहे, और क्योंकि हम कंज्यूमर की बात सुनते हैं, तो कंज्यूमर्स ने हमें बोलना शुरू किया कि हम आपको ऑफलाइन में भी देखना चाहते हैं, क्योंकि आपके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हम टच फील करके ख़रीदना चाहते हैं। तो फिर हमने ऑफलाइन एक्सपैंड करना शुरू किया। अब हम 40,000 प्लस दुकानों में अवेलेबल है। तो जब आपने शुरू किया था तो ये जो प्रोडक्ट मार्केट फिट होता है वो सबसे डिफिकल्ट होता है इनिशियली, उसको फिगर आउट करना। तो उसमें आपको कितना टाइम लगा था?
तो मैं बताती हूँ, हमने दिसंबर में लॉन्च किया। अमेजोन का लॉन्च पैड लॉन्च हुआ था। पैसे तो नहीं इतने थे ज़्यादा मार्केटिंग वगैरह पे लगाने हैं, तो हमने लॉन्च पैड के साथ ही अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया। हमने बोला आप लॉन्च कर रहे हो, हम आपके इवेंट में आएंगे, अपने ब्रांड की बात करेंगे, वहीं से लॉन्च किया। तो आई थिंक पहली सेल तो उससे अगले दिन ही आ गई थी। तो पहली सेल आई थी लाइक सेलिब्रेटिंग। उसके बाद एक एक दो दो सेल आती रही रोज़ के हिसाब से। बट 15 दिन बाद, और मेरे को एग्जैक्टली डेट भी याद है, कुछ 20 दिसंबर को एक बड़ा ऑर्डर आया। वो बड़ा ऑर्डर था कि एक माँ अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी कर रही थी और उसने बोला कि मुझे आपके प्रोडक्ट्स इतने पसंद हैं कि मैं रिटर्न गिफ्ट्स में मेरे जो है 30 हैम्पर्स जाने हैं, मैं आपके प्रोडक्ट्स देना चाहती हूँ। और उस टाइम मतलब मैं घबरा गई थी कि ये ऑर्डर कैसे फुलफिल करेंगे हम, ये तो इतना बड़ा ऑर्डर है। इतना स्टॉक नहीं होता यूजुअली जब हम शुरू करते हैं। बिल्कुल नहीं होता, राइट। काफी हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे, पर जब डिलीवर कर दिया ना ऑर्डर, उसके बाद लगा कि यार नाउ वी आर इन बिजनेस। अब ये शुरुआत हो चुकी है, अब इसके आगे स्केल ही करना है। फिर हमने प्रोसेसेस सेट करने शुरू किए। मैंने अपना पहला एम्प्लॉय जनवरी में हायर किया था, वो आज तक हमारे साथ काम कर रहा है। पहले 6 महीने तो कस्टमर सर्विस पे भी मैं और वरुण ही बैठते थे, हमारे पास कोई कस्टमर सर्विस टीम नहीं थी। वरुण इज ऑल्सो माई हस्बैंड, ही इज ऑल्सो माई को-फाउंडर। और उस वक्त आप डायरेक्टली आप ही अटेंड करते थे कॉल्स, अपना नाम बदल करके? नहीं, नाम बदल, हाँ जी, यस, हेलो, अच्छा, हाँ, दिस इज मामा अर्थ टीम, राइट। टीम ही 3 लोगों की थी तो क्या करेंगे ना। दिस इज मामा अर्थ एंड दे वर लाइक, हाँ जी, हम आपके फाउंडर से बात करना है। तो वी वर लाइक, अच्छा, give us a minute, we'll get back. And then Varun and I are looking at each other, what to do. Varun said that मैं उठाता हूँ फोन, ठीक है, बात है, 5 मिनट, हेलो, दिस इज द फाउंडर स्पीकिंग। आपने अपने हस्बैंड के साथ में मिल करके इस काम को किया। हाँ जी। तो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए या नहीं हुए? अगर हुए तो कितने हुए? देखिए, दिक्कतें तो हर जगह आती है, इसमें कोई मतलब, मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत लड़ती हूँ, हमारे बहुत डिस्कनेक्ट होते हैं। बट हमने बड़ा जल्दी ये समझ लिया था कि यार अगर काम इकट्ठा करना है, पहले तो सबसे पहला बंदा जो मेरी टीम का पार्ट बना था वो वरुण थे। आप समझिए कि जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, पहले तो सारे ही आसपास काफ़ी डाउट कर रहे होते हैं कि यार क्या ज़रूरत है, इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हो, इतना कंफर्टेबल है, बच्चा इतना यंग है, ये सारा लाइफ, ये अपना बच्चा आप रिस्क में क्यों डालना चाहते हो। तो पहले तो वो प्रेशर फाइट करना अपने आप में एक बैटल होती है। उसके बाद अपने हस्बैंड को कन्विंस करना कि आप भी अपनी फुल टाइम जॉब छोड़ के मेरे पास आ जाओ। तो ही वाज फ्रॉम द मार्केटिंग स्पेस, लाइक वो मार्केटिंग स्पेस। तो मार्केटिंग का बेसिकली उन्होंने सोचा होगा, प्रोडक्ट का पूरा आपने देखा होगा, दैट्स व्हाट आई, हाँ जी, right? हाँ जी, शुरुआत में बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। तो बट जब आप अपने हस्बैंड या वाइफ को कन्विंस कर रहे होते हो ना, तो आपके सामने वो शीशा रख देते हैं कि क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, पर्सनली, प्रोफेशनली, ये सोचा है, ये चीज़ें। एंड वो कन्विंस अगर आपने कर लिया, अपने फैमिली मेम्बर को अगर आपने कन्विंस कर लिया ना कि आप भी ये छोड़ के मेरे पास आ जाओ, तो फिर आप किसी भी इन्वेस्टर को कन्विंस कर सकते हो। बिकॉज मुझे लगता है वो सबसे मुश्किल पार्ट है। तो वंस ही केम ऑन बोर्ड, फिर तो हम 1 और 1 11 हो गए थे। फिर हमने जो है काफ़ी, मैंने पूरा प्रोडक्ट, आज तक मैं इनोवेशन खुद देखती हूँ, तो हमारी कंपनी से जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है वो पर्सनली फॉर्मूला से लेके, पैकेजिंग से लेके, टेक्सचर से लेके, वो सारी चीज़ आज तक मेरे अंडर है कि प्रोडक्ट में ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा होगा तभी वो बिकेगा। अगर प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं होगा तो फिर टेम्परेरी बज़ क्रिएट कर सकते हो आप, बिजनेस नहीं बन सकता उसके ऊपर। वरुण ऑफ कोर्स इतने एक्सपीरियंस है जो मार्केटिंग एंगल लेके आए थे कि यार कैसे बात करनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए। फॉर दैट मैटर लॉन्च से पहले हम, मुझे अभी भी याद है, हम साउथ दिल्ली जाके एक टॉय स्टोर के बाहर जाके अपना एक छोटा सा टेबल लगा के खड़े हो गए थे। हमने बोला ये टॉय स्टोर है, यहाँ पे तो पेरेंट्स ही आते हैं, जो भी आएगा हमारी कोशिश होगी कि हम उनसे बात करके समझें कि वो हमारा प्रोडक्ट देख के क्या सोच रहे हैं। हमने पहले सोचा था दुकान के अंदर स्टॉल लगाएंगे, पर हमें ऐसे थ्रो कर दिया गया बाहर। कौन है आप, मतलब होता है, right? बिल्कुल कि मतलब क्या बात कर रहे हो, व्हाई वुड वी गिव यू स्पेस, राइट। तो हमने दुकान के बाहर वो वॉकवे होता है जहाँ पे जो कॉमन पैसेज होता है, वहाँ पे हम लगा के खड़े हो गए थे। वहाँ पे जैसे जैसे कंज्यूमर आते रहे, हमने बहुत बात की। एक लंबी सी गाड़ी से एक ममा उतरी, उनके ट्विंस थे, 2 नैनीज थी। तो मुझे तो बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस था, मैंने बोला ये पक्का प्रोडक्ट समझेंगी, ये प्रोपोजिशन भी समझेंगी, इनसे बात करते हैं। तो जैसे जैसे मैंने उनसे बात करना शुरू किया, उन्होंने बड़े अच्छे से क्रीम लगाई, देखी बहुत अच्छी है, मॉइस्चराइजेशन बहुत अच्छा है, सारा कुछ